राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर का हवाला, कहा बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस का आरोप, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकित दास जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, ट्विटर पर लिखा, आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते रंगे हाथ पकड़े गए, अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। भारत नेपाल के बीच विकास योजनाओं पर आज अहम बातचीत होगी। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास शामिल होंगे। नेपाल के विवादित नक्शा जारी करने के बाद महत्वपूर्ण पहल, स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल के पीएम ओली ने पीएम मोदी को बधाई दी थी। नेपाल के संबंध पर कांग्रेस का आरोप, नेपाल जैसे देश ने भारत को आंखें दिखाई। सोशल मीडिया में लिखा, प्रधानमंत्री की कूटनीति ने पड़ोसी के साथ रिश्ते बिगाड़ने का काम किया। संसद का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हो रही है देरी, सत्र के लिए तैयारियां जारी, अभी तारीख का ऐलान नहीं। हवाला और जासूसी मामले में आयकर विभाग का बड़ा खुलासा, चीन मूल के नागरिक चार्ली पेंग पर दलाई लामा की जासूसी का आरोप। दिल्ली में कुछ लामाओं को 2 से 3 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा सीमा पर खतरे से निपटने में हम भारत के साथ, दक्षिण एशिया में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लाल किले से पीएम मोदी ने चीन को दी थी चेतावनी। बहुमत साबित करने के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कांग्रेस नेता अजय माकन को प्रभारी सचिव बनाया गया। सचिन पायलट के उठाए मुद्दों पर 3 सदस्यीय समिति में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच फिर तनातनी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का आरोप, राजभवन की निगरानी करवा रही हैं ममता बनर्जी। 15 अगस्त की चाय पार्टी में ममता के नहीं शामिल होने पर भी नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक संदेश का दौर जारी। योगी सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। यूपी में आज कोई सरकारी समारोह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी, कहा वो बेहतरीन क्रिकेटर और मेहनती नेता थे। कल चेतन चौहान के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। यूपी सरकार में मंत्री चौहान का कोरोना से निधन हुआ। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें महान खिलाड़ी बताया, कहा उन्होंने पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने भी धोनी को भावनात्मक विदाई दी, धोनी को स्कोर का बादशाह बताया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फेरबदल, सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। श्याम रजक पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक आज लालू यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कहा जेडीयू में कोई पूछ नहीं रह गई थी, कई बार मनाने की भी कोशिश की गई। आरजेडी ने कहा श्याम रजक से बुरा बर्ताव किया गया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए निकाल दिया है। महेश्वर यादव, प्रेम चौधरी और फराज फातमी पर कार्रवाई, पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। दिल्ली के मोरीगेट इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, कुछ घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय लोग डर के मारे घर में छिपे, हंगामे में किसी को चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे रखी गई आईईडी बरामद। तुजान और दलवान के बीच सुरक्षा बलों के वाहनों की काफी ज्यादा आवाजाही होती है। बेंगलुरु हिंसा मामले में 35 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक इस मामले में 340 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु में 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक धारा 144 बढ़ाई गई। बीते मंगलवार को बेंगलुरु में हिंसा हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी केस की जांच कर रही एसआईटी का बयान, छेड़छाड़ की वजह से मौत नहीं। एसआईटी के मुताबिक बाइक से दुर्घटना होने की वजह से सुदीक्षा की मौत हुई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है, इंसाफ मिलने तक नहीं रुकना है। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस या ताजिया निकालने पर पाबंदी रहेगी। केंद्र से जारी गाइडलाइन को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में इस बार गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक मूर्ति और पंडाल लगाने पर रोक, दिल्ली सरकार के आपदा नियंत्रण विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना वायरस के फैलने की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया। कश्मीर में 5 महीने मस्जिद, सभी मस्जिदों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था। अभी भी सामूहिक नमाज पर रोक जारी।
बहरीन की एक महिला पर हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचाने का आरोप। बुर्का पहने हुए एक महिला भगवान गणेश की मूर्तियों को एक शॉपिंग मॉल में तोड़ती दिखी। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल। अगले 5 दिन गुजरात राज्य के लिए भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताया। सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। एनडीआरएफ की 14 टीमों को अलर्ट पर रखा गया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से कई जगह पानी भरा। अस्पताल में पानी भरने की वजह से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। तेज बारिश के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड में पानी उफान पर 4 को बचाया गया। एक व्यक्ति लापता। गुरुवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अचानक पानी बढ़ने से हादसा हुआ। गुजरात के वडोदरा में बारिश के पानी के साथ बहकर रिहायशी इलाके में आया मगरमच्छ को अपने पास देखकर लोगों में दहशत। वन विभाग ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। महाराष्ट्र के 2 जिलों समेत ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आपदा नियंत्रण टीम को अलर्ट पर रखा गया। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। सड़कों पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। राहत का काम जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून 2 मंजिला दुकान जमींदोज। भारी बारिश की वजह से दुकान गिरी। मलबा हटाने का काम जारी। कई और दुकानों पर मंडरा रहा है खतरा। नेपाल के बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से यूपी में मुसीबत। गोंडा जिले में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव में बाढ़ के हालात। कई घर टापू बने हुए हैं। असम में एक बार फिर बाढ़ के हालात बिगड़े। लखीमपुर जिले में सिंगारा नदी का जलस्तर बढ़ा। 100 से ज्यादा मकान बाढ़ के पानी में डूबे। 2 शव बरामद हुए। ऊपरी इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए लोग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार बारिश बनी मुसीबत। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हुए। इलाके की नदियां उफान पर। कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। घर से बाजार जाने के लिए नाव पर चलने को लोग मजबूर हुए। प्रशासन से जल निकासी की मांग की। जयपुर में राजस्थान सरकार के दफ्तर के अंदर 5 फीट पानी भरा। कई पुराने और अहम रिकॉर्ड भीगकर खराब हुए। कीमती पेंटिंग और दूसरे सामान भी बर्बाद। कई दस्तावेजों का नहीं हुआ था डिजिटाइजेशन। देश में कोरोना से जुड़ी राहत भरी खबर। संक्रमण से मौत की दर घटकर 1.93% हुई। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर करीब 72% हुई। भारत में कोरोना से अभी तक मौत की दर दुनिया में सबसे कम है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 944 लोगों की मौत। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण से 18,62,258 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों से दुगनी ठीक होने वालों की संख्या। 24 घंटे में संक्रमण के 652 नए केस। 1,310 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसों की संख्या 10,823 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,111 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 288 मौतें। कल 8,837 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,010 नए मामले सामने आए। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 47 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,133 मौतें हो चुकी हैं। यूपी के सहारनपुर में शातिर बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान मेहताब नाम का बदमाश पकड़ा गया। मेहताब पर 25,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने पटना सिटी में छापेमारी की। केंद्र सरकार की योजना के नाम पर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार। 199 रुपए में बच्चों के लिए पॉलिसी बेचता था। यूपी के कानपुर में निजी अस्पताल की असंवेदनहीनता। कर्मचारियों पर मरीज के रिश्तेदार की पिटाई का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बॉडीगार्ड नवीन दलवी का दावा। सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। उन्होंने अनगिनत लोगों की मदद की लेकिन कभी ढिंडोरा नहीं पीटा। झारखंड के हजारीबाग जिले में 8 फीट के अजगर को रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों ने सांप पकड़ने वाली टीम को खबर दी। काफी दिनों से इलाके में घूम रहा था ये अजगर। आखिरकार सफलता मिली। कोलंबिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। 18 लोग घायल हुए। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उत्तरी पश्चिम में चीन में भारी बारिश से आफत। फ्रीवे पर बड़ा बाढ़ का भूस्खलन का खतरा। चीन में दुनिया के सबसे उम्रदराज पांडा का जन्मदिन मनाया गया। पांडा के 38वें जन्मदिन में शामिल हुए कई लोग।